भूख से तड़प रही लड़की ने बड़ी मुश्किल से पकड़ी छोटी मछलियां लोहे की बाल्टी में कुचलकर समंदर में फेंक दी। उसकी नजरें टिकी थीं पानी की सतह पर, जैसे किसी बड़े शिकार का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर में पानी में हलचल हुई और एक शार्क तेजी से पास आई। लड़की पहले तो घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए सटीक निशाना लगाकर अपने भाले से उसके सिर को भेद दिया। शार्क को देखते ही उसकी खुशी छलक पड़ी, क्योंकि अब उसे कई दिनों तक खाने की चिंता नहीं थी। मगर लड़की ने तुरंत शार्क को नहीं खाया, बल्कि उसे रात तक टांग कर इंतजार किया। सुबह जब वह उठी तो देखा शार्क की लाश रहस्यमय तरीके से किनारे पर पड़ी थी, जिस पर गहरे घाव थे। यह देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। इस टापू पर कोई अजीबोगरीब जीव था। खतरे को भांपते हुए उसने पेड़ की टहनियों को तेज धार वाली भाले में बदल लिया। तभी उसकी नजर समंदर में अपने साथी की लाश पर पड़ी, जिसके कपड़े जाने पहचाने लगे। लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा, लाश का निचला हिस्सा गायब था। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे यकीन हो गया कि टापू पर कोई खतरनाक शिकारी था, जो मछलियों के साथ इंसानों का भी शिकार कर रहा था। इस रहस्यमय जीव को लुभाने के लिए लड़की ने साथी की लाश को उसी तरह पेड़ से बांध दिया, जैसे उसने शार्क को लटकाया था। रात के सन्नाटे में वह छिपकर देखती रही, मगर कोई भी जीव नजर नहीं आया। तभी अचानक ऊपर आसमान से विमान की आवाज आई। बचने की आखिरी उम्मीद दिखी, लेकिन तभी उसके सामने एक जोड़ी विशालकाय पैर प्रकट हो गए। उसकी सांसें अटक गईं, वह हलचल भी नहीं कर सकती थी। खुशकिस्मती से पेड़ से लटकी सड़ी गली लाश ने उस अज्ञात शिकारी का ध्यान भटका दिया और लड़की को छिपने का मौका मिल गया। सुबह होते ही वह बाहर निकली, लेकिन अचानक एक पेड़ के खोखल से अजीब सी आवाज आई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कहीं यही उस भयानक जीव का बसेरा तो नहीं? अब इस टापू पर एक पल भी रुकना उसकी मानसिक स्थिति को झकझोर सकता था। उसे किसी भी हाल में यहाँ से भागना था, जल्दी से जल्दी।